हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आता हुआ दिख रहा है वो है ट्रम्प टैरिफ्स। और ट्रम्प ने यहाँ पे 26% टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। सिर्फ इंडिया नहीं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे अफेक्टेड होते हुए दिखे हैं। अप टू 49% टैरिफ्स लगते हुए दिखे हैं कुछ कंट्रीज़ को। तो उस क्या है ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट्स अभी कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं उसको भी हम जानेंगे। एंड कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको हमें वॉच आउट करना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने बताया, रेसिप्रोकल टैरिफ्स अब आ चुके हैं। चाइना जैसे कंट्री पे 34% का टैरिफ यहाँ पे लगता हुआ दिखा है, वियतनाम को 46%। तो एक चीज़ जो अच्छा है कि इंडिया का जो मेन कंपटीशन रहा है, जो जो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो मेन कंपटीशन रहा है चाइना एंड वियतनाम, उन पे ज़्यादा टैरिफ लगते हुए दिखे हैं। इवन बांग्लादेश, जहाँ पे इंडिया का जो टेक्सटाइल का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, वहाँ पे भी 37% तक के यहाँ पे जो टैरिफ्स है वो लगते हुए दिखे हैं। लेकिन अगर हम टैरिफ देखें तो वियतनाम पे 46%, कंबोडिया पे 49%, पाकिस्तान पे अराउंड 30%, श्रीलंका पे भी 44%, मेडागास्कर पे 47% तक टैरिफ लगते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे टैरिफ के इम्पैक्ट के बाद हम देख रहे हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स अराउंड 2.5% से गिरता हुआ दिखा है। एंड जो नैस्डैक फ्यूचर्स है वो 4% से गिरता हुआ दिख रहा है। लोगों का मानना ये है कि आईटी इंडस्ट्री, जो कि एक सर्विस इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन टैरिफ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री पे ही दिखेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये जो टैरिफ्स है वो इम्पोज होते हैं एंड हम स्लो डाउन देखते हैं इकोनॉमी में, तो ओवरऑल जब इकोनॉमी स्लो डाउन होता है या रिसेशन आता है तो सबसे पहले जो स्पेंड्स को काटा जाता है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स। जो जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो आईटी इंडस्ट्री को भी करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड के सिनेरियो चेंजेस होंगे, उसके कारण बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स रहेंगे जो पहले से हो रखे होंगे कुछ कंपनीज के साथ, वहाँ पे भी डिसरप्शंस आता हुआ हमें दिख सकता है। बहुत ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जो शायद कैंसिल होंगे या फिर रिवाइज होते हुए दिख सकते हैं। तो आईटी को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता हुआ दिख सकता है आगे चल के। गिफ्ट निफ्टी देखे तो वो भी 1.5% तक डाउन जाता हुआ दिख रहा है। इवन जापान का मार्केट अभी ओपन हुआ है एंड वो भी 3.5% से डाउन जाता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल देखे जो जो रिएक्शन आ रहा है मार्केट से वो यहाँ पे अच्छा आता हुआ नहीं दिखा है। यानी जो एक्सपेक्टेशन था कि मे बी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो वहाँ पे यहाँ पे आता हुआ नहीं दिखा है एंड मार्केट इसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो अभी हम समझते हैं ट्रम्प टैरिफ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट लेके आ सकता है। तो ब्रॉड यहाँ पे कंट्री लेवल पे अगर हम देखें तो 26% का टैरिफ यहाँ पे इंडिया पे लगाया गया है। कंपटीशन जैसे चाइना पे 34% एंड वियतनाम पे 46% का टैरिफ लगता हुआ दिखा है। एंड पोटेंशियली यहाँ पे $31 बिलियन का इंडियन जीडीपी पे यहाँ पे लॉस आता हुआ दिख सकता है। 4.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है इंडिया का, एंड यहाँ पे $31 बिलियन का यहाँ पे गिरावट आता हुआ, पोटेंशियल लॉस आता हुआ दिख सकता है एक्सपोर्ट्स पे। एक अच्छा न्यूज़ ये आ रहा है कि फार्मा पे यहाँ पे एग्जाम्पशन मिला है, इवन स्टील प्लेयर्स को भी एग्जाम्पशन मिला है। तो यहाँ पे स्टील प्लेयर्स एंड फार्मा को के लिए ये अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर हैं इंडिया के, उनका 32% का मार्केट तो सिर्फ यूएस ही था, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी और मॉनिटर करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के लिए जो ऑब्वियसली टैरिफ्स बढ़ने के बाद एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस ऑब्वियसली बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन पॉजिटिव है कि अगर हम हमारे ऊपर तो 25% का टैक्स लग रहा है, तो 34% एडिशनल टैरिफ चाइना पे लग रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एप्पल फ़ोन्स का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि ओवरऑल कंजम्पशन गिर सकता है। ओवरऑल कंजम्पशन गिरने के कारण यहाँ पे ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, क्या एप्पल अब जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो मेक्सिको या फिर यूएस शिफ्ट करता हुआ दिख सकता है? अगर वो भी होता है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इंडियन इंपोर्ट्स को। तो ये सिर्फ यूनिडिमेंशनली नहीं देख सकते, हमें इसको बहुत ज़्यादा वे में इसको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑन द ऑनसेट या फिर एटलीस्ट फॉर द शॉर्टर टर्म, एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है जो मोस्टली
चाइना और इंडिया से होता है, तो चाइना को अगर 34% एडिशनल टैरिफ यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, तो इंडिया के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर है फॉर द शॉर्टर टर्म। लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में ये एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। टेक्सटाइल एंड अपैरल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कि इंडिया का $9.6 बिलियन का ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स है, वहाँ पे भी इंडिया थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकता है, बिकॉज़ चाइना जो कि 21% ऑफ मार्केट शेयर यहाँ पे रखता है, एंड वियतनाम 19% मार्केट शेयर रखता है, एंड इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 6% का है। वहाँ पे अगर हम देखें, चाइना पे 34% एंड वियतनाम में 46% का टैरिफ लगता हुआ दिख रहा है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल सकता है यूएस के मार्केट में। लेकिन हाँ, अगेन ये हम यूनिडायरेक्शनली सोच रहे हैं, यूनिडिमेंशनली सोच रहे हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कंजम्पशन पे अगर हम यहाँ पे प्रेशर आता हुआ देखेंगे, तो यहाँ पे कितना एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है इंडस्ट्री। जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट होते हुए दिखेंगे। नाउ एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, क्या हमें मॉनिटर करना चाहिए? पहला ये है कि यूएस रिसेशन तो यहाँ पे अब लाइकली लग रहा है, एंड अभी हमें यूएस में, एंड इवन ट्रम्प भी ये चीज़ मान रहे हैं कि शॉर्टर टर्म में यूएस इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है एंड रिसेशन यहाँ पे आ सकता है। लेकिन लॉन्गर टर्म में उनका ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगे जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो यूएस शिफ्ट करेंगे, एंड यही जो ट्रम्प चाहते थे, अगर वो हो जाता है, इंडिया या चाइना जैसे कंट्री के लिए इतना अच्छा नहीं है। रिटेलिटरी टैरिफ्स यहाँ पे आ सकता है फ्रॉम चाइना, कनाडा एंड द ईयू। अगर ये आता है तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे अनसर्टेनिटीज और बढ़ जाते हैं, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस आता हुआ हम देख सकते हैं, तो वो भी एडवर्सली अफेक्ट करता हुआ दिख सकता है। एंड ट्रम्प ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर कंट्रीज जैसे इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेड डील यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, एंड अगर कंट्रीज यहाँ पे एग्जम्पशंस देती हैं या फिर कंट्रीज यहाँ पे अपने टैक्स टैरिफ्स घटाती है, तो अमेरिका यहाँ पे उनको एज एग्जम्पशन दे सकता है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जो ट्रेड डील की बात कर रही थी, अगर वो ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाता है, तो यहाँ पे हमें एक एग्जम्पशन मिल सकता है, तो वो भी एक मॉनिटर हमें करना पड़ेगा। इन मेनी प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज अदर चाइना जापान वुड लुक फॉर अदर कंट्रीज। सो अभी क्या होगा कि अगर यूएस में हम चाइनीज़ या फिर जापानीज़ या फिर कोरियन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनता है, तो वो क्या करेंगे, वो डंप करेंगे अदर कंट्रीज़ में, एंड ये डंपिंग के कारण इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो चिली में बेचता है, लेकिन अगर चिली में चाइनीज़ या जापानीज़ या कोरियन वहाँ पर जाके अपना माल डंप करते हैं, तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी अफेक्ट कर सकता है, तो वो भी एक नेगेटिव आता हुआ हमें दिख सकता है। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो एटलीस्ट आज कल या फिर शॉर्टर टर्म में हम यहाँ पे वॉच का हमें करना चाहिए। पहला है फार्मा के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, बिकॉज उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिला है। सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स को हमें यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए। आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। एचसीएल टेक, एम्फोसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे कंपनीज को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर को ही यहाँ पे इफेक्ट होता हुआ दिख सकता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। ऑटोमोबाइल्स में भी नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, मदर्सन सुमी में। जेम्स ज्वेलरी कंपनीज में भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल जैसे कंपनीज में यहाँ पे हम नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इम्पैक्ट अभी भी देखना पड़ेगा कि कैसा क्या इम्पैक्ट आता है, बिकॉज जो 34% चाइना को, 37% बांग्लादेश को एंड 46% वियतनाम को, तो वो कैसे अफेक्ट कर सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो इम्पैक्ट अभी भी जज करना रहेगा। लेकिन वो मोटा मोटी ऐसा तो लग रहा है कि वो पॉजिटिव रह सकता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली वो नेगेटिव ये इसलिए रहेगा कि हम यहाँ पे कंजम्पशन गिरता हुआ देख सकते हैं, रिसेशन आता हुआ देख सकते हैं, तो ओवरऑल मार्केट तो अफेक्टेड रहेंगे ही। ये ओवरऑल एक जो जो न्यूज़ है ये डेवलपिंग न्यूज़ है, एंड इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो स्लोली एंड स्टेडीली पता चल रहा है, तो जब और कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स आते हैं तो शाम तक में भी मैं एक और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप उसके लिए ज़रूर जुड़िएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।